हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएफ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और ट्रिक, इस बार स्क्वायर रूट निकालने की। किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल कर किसी भी नंबर का अपना एग्जाम में टाइम जो है वो बचा सकते हैं और अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर रूट के ट्रिक के बारे में। पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर्स लिख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्क्वायर रूट के ट्रिक्स। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये स्क्वायर्स हमें पहले से ही पता है, हम जानते हैं ये क्या है, स्क्वायर्स है। अच्छा, अब मैं अगर बोलूँ 3 का स्क्वायर तो हम कहेंगे 9, बट अगर मैं बोलूँ 9 का स्क्वायर रूट क्या है तो हम इजीली बोल सकते हैं 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3 है। 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 है। अब ये तो हो गए छोटे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट हमें पहले ही पता है। बट अगर कभी बड़े नंबर मिल जाए, एग्जाम्पल ले लीजिए 729, अगर हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट ना पता हो तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो ट्रिक मैं अभी बता रही हूँ हम फॉलो करके इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए। हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। इसमें सबसे पहले इस ट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी डिजिट्स दिए हैं उनका पेयर बनाना पड़ेगा, उनकी जोड़ी बनानी पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 9, इन दोनों डिजिट के एक पेयर बनाएंगे, एक जोड़ी बनाएंगे। फिर बच गया क्या? 7, तो 7 को हम अलग रख देंगे। यहाँ पे 3 नंबर्स थे इसलिए 2 का एक साथ जोड़ी बनाया हमने, 2 और 9 का। 7 अकेला रह गया। अगर 4 नंबर होंगे तो 2-2 की जोड़ी बनाएंगे। 5 नंबर होंगे तो 2-2 फिर 1 रह जाएगा। इस तरह से हमें नंबर्स को क्या करना है? उनका पेयर बनाना, उनकी जोड़ी बनानी है। तो यहाँ पे 729 को कैसा किया? 29 का एक पेयर बनाया और यहाँ पे 7। अब ध्यान से देखिए, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है? कौन सा नंबर आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 9 है। तो हमें ये देखना है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, कौन कौन से नंबर का। तो 9 देखिए, पहले तो 3 का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर हम 7 देखेंगे तो 7 के भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, 7 का जो स्क्वायर है 49, उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 7 हम दोनों चीज लिख देंगे, 3 भी लिखेंगे और 7 भी लिख देंगे। अब इन दोनों में से एक कोई हमारा आंसर रहेगा, वो हम बाद में देखेंगे क्या है। सिर्फ क्या करना है, हमें देखना है कि 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। लेकिन 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 9 आता है, तो हमको 3 और 7 दोनों को मानकर चलना है कि इन दोनों में से कोई तो हमारा आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। 7 है तो हमें ये देखना है कि कौन से स्क्वायर्स के बीच में ये जाएगा। जो 7 होगा वो 4 और 9 के बीच में रहेगा। करेक्ट, 9 और 16 के बीच में तो नहीं हो सकता है। 4 और 9 के बीच में क्या होने वाला है? हाँ, तो जो ये 7 है वो कहाँ रहेगा? 4 और 9 के बीच में आएगा। ये डिजिट 4, 5, 6, 7, 7 फिर 8, 9, मतलब ये 7 है, ये बीच में कहीं आएगा। तो हमारे पास 2 नंबर मिल रहे हैं, एक 2 और एक 3। ये दोनों हमको नंबर मिल रहे हैं, 2 और 3। इन दोनों में से हमको जो छोटा वाला है वो लेना है। 2 और 3 में छोटा कौन है? 2। तो हम इसके साथ भी 2 लगा देंगे, इसके साथ भी 2 लगा देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप क्या था? वापस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखना है कि 9 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है। तो 9 जो है वो 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर जो होता है उसके यूनिट प्लेस पे भी आता है। तो इसलिए हमने 3 और 7 दोनों लिखा था। उसके बाद हमने क्या देखा? जो बचा हुआ डिजिट है हमारे पास यहाँ पे 7 जो है वो किसके बीच में आता है? 4 और 9 के बीच में आता है। यहाँ पे कहीं रहेगा ये, यानी इन दोनों को हमें देखना है, 2 को और 3 को। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा हम उसको दोनों डिजिट के साथ लिख देंगे। 2 छोटा है ना, इसलिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। वो कैसे होगा? ये देखिए, हमने क्या लिया था? छोटा नंबर 2 लिया था। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 2 3 6। ठीक है, 2 3 6। तो हमने आंसर क्या लाया? 6 लाया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो हमारा जो नंबर था वो क्या है? इससे बड़ा है। हमारा जो नंबर है वो बड़ा है 7, और आंसर क्या आया था? 6 आया था। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, बड़ी संख्या होगी, हम उसको ही आंसर मानेंगे। 7 बड़ा था 6 से, इसलिए हमारा जो 27 यानी कि जो बड़ी संख्या है उसको क्या मानेंगे? अपना आंसर मानेंगे। मतलब हमारा आंसर हो गया 27। मतलब 729 का स्क्वायर रूट है वो होगा 27। 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 27। अब हम एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं। अगर आपको ये ट्रिक ना समझ में आ रही हो, ये स्टेप्स ना समझ पा रहे, तो मैं आपका और क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ देती हूँ। हाँ,
चलिए हम एक दूसरा नंबर लेके देखते हैं, 784। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट्स वाले नंबर लेके पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं 4 वाले भी एक्सप्लेन करूंगी कि अगर 4 नंबर्स है, 4 डिजिट्स हैं, तो हमें उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। पहले हम 3 वाला करते हैं। ठीक है, देखिए वापस से ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पिछला समझ में ना आया हो तो इसकी स्टेप क्या है, ध्यान से देखिए। पहला स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर बनाना है, जोड़ियां बनाना है। कैसे बनाएंगे, 84 की एक जोड़ी, 7 बज गया, 7 को अलग कर देंगे। 84 का हमने क्या किया, 84 का हमने एक पेयर बना लिया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, यानी कि 4 स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो 4 आ रहा है वो किसका स्क्वायर है। तो 4 जो है वो तो पहले 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है वो किसका है, 2 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ। ठीक है, लेकिन इस नंबर्स को देखने के बाद हमें एक और जगह 4 दिखाई देगा यूनिट प्लेस पे। कहाँ दिख रहा है वो, 8 के स्क्वायर में दिख रहा है। यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, करेक्ट, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 8 को भी लिखूंगी। ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा। क्यों लिखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो रहा है और 8 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 4 आ रहा है, इसलिए मैंने 2 और 8 दोनों को लिखा। ये मेरा था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, जो नंबर बज गया, 7 बज गया, अब ये देखना है कि जो ये 7 है वो किसके बीच में आता है, कौन से स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो ये 4 2 का स्क्वायर होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 7 जो है वो यहाँ कहीं आएगा, इन दोनों के बीच की संख्या है ये। 7 जो है वो 4 और 9 के बीच का नंबर है, यानी बीच की संख्या है। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 और 3 बचा। ठीक है, मतलब 2 और 3 को हमें देखना है, फिर इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब इन दोनों को देखना है, 2 और 3 को। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2 जो है वो छोटा नंबर है। हमें क्या करना, थर्ड स्टेप में टेक स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर हमें लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में छोटा 2 था, तो मैं यहाँ पे भी 2 लिख रही हूँ और यहाँ पे भी 2 लिख रही हूँ। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है, यानी जो फाइनल स्टेप है, इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। फाइनल स्टेप क्या है, हमने जो नंबर लिया था, हमने क्या नंबर लिया था, छोटा वाला 2 लिया था, इसके बाद क्या आता है, 3 आता है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हमने कौन सा, हमारा नंबर जो क्या है 7 है, मतलब हमारा जो नंबर है वो बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 28, यानी कि 784 का स्क्वायर रूट होगा 28। चलिए एक और नंबर लेते हैं हम, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। कोई एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। मेथड वही होगा, बट इस बार मैं 4 डिजिट नंबर ले रही हूँ। चलिए एक और दूसरा नंबर लेते हैं। इस बार मैंने नंबर लिया 1521। ये क्या है, एक 4 डिजिट नंबर है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके लिए क्या मेथड है, मेथड तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ आप देखिए ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करिए। इसका भी हमें क्या करना है, पेयर बनाना है, इसकी भी जोड़ी बनानी है। 21, 2 और 1 इसकी एक जोड़ी बन गई, और 1 और 5 15 की एक जोड़ी बन गई। इन दोनों का एक पेयर बना, इन दोनों का एक पेयर बना। इससे पहले जो आपको बताया मैंने, उसमें 3 डिजिट थे, इसलिए 2 एक साथ आ गए, 2 का एक पेयर बन गया और एक अकेला रह गया। यहाँ पे 4 है, तो इनकी 2 2 की जोड़ी इजीली बन रही है। अब क्या करना है, हमें यूनिट प्लेस पे देखना है। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जो ये 1 है वो किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एक जगह हम 1 लिख देते हैं। और 1 जो है वो एक और स्क्वायर में आता है, एक और स्क्वायर है किसी का। देखिए जैसे 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है, तो 81 में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, यानी मुझे 9 को भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। देखिए ये चीज समझने की कोशिश, मान लीजिए यूनिट प्लेस पे अगर 9 है, तो 3 के स्क्वायर में 9 है, तो मैं 3 को लूंगी, और कहीं 9 आ रहा है, हाँ 7 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है, तो मैं 7 को लूंगी, 3 और 7 दोनों को लूंगी। तो इस तरह से यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 1 का, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। और 9 का जो स्क्वायर उसमें भी क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे मैं 9 भी लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं 9 भी लिख रही हूँ। अब क्या करना है, ये देखिए। अब उसके बाद मेरा बच गया 15, और 15 कौन से नंबर्स के बीच में आने वाला है, 15 किन नंबर्स के बीच में आएगा, देखिए इन दोनों के, 9 और 16 के बीच में 15 आ सकता है, करेक्ट, इन दोनों के बीच का कहीं नंबर होगा ये। तो इन दोनों में मतलब मुझे अब देखना है 3 और 4 को, इन दोनों के बीच में आ रहा है 15 जो है इन स्क्वायर्स के, तो मुझे इनके स्क्वायर रूट को देखना है, मतलब 3 और 4 को देखना है। तो 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, हमेशा छोटे वाले को लेना है। तो यहाँ पे भी मैं 3 रखने वाली हूँ, और यहाँ पे भी क्या रखने वाली हूँ, 3 रखने वाली हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3।
ये हो गया 31 और 39। इन दोनों में से अब एक हमारा परफेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखिए आगे, देखिए ध्यान से, हमने नंबर कौन सा लिया था, 3 लिया था, यहाँ पे 3 रखा था हमने। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, करेक्ट, 12 आंसर आ गया। यहाँ पे क्या था 15, मतलब जो हमने लिया था आंसर, जो हमारा था क्वेश्चन 15, वो 12 से बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो 39 होगा। मतलब 1521 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 39। अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता, इससे बड़ा होता, तो हम क्या करते, छोटे वाले को लेते। मतलब हमारा नंबर जो है अगर वो इससे बड़ा हो रहा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, और अगर हमारा नंबर जो है ये इससे छोटा हो रहा है तो हम छोटा वाला लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 12 की जगह पे 16 आंसर आता। एग्जाम्पल एक आपको दे रही हूं, जिसे इस तरह से कुछ होता अगर, या फिर 6 इंटू 3 होता, अगर 18 होता, 6 इंटू 3 होता 18 होता, यहाँ पे 18 जो है वो क्या हो जा रहा है, हमारा जो नंबर हमारे पास है, जो क्वेश्चन है वो छोटा हो जा रहा है, ये बड़ा है, 18 बड़ा है, 15 छोटा है, तो छोटा होने की सूरत में हम क्या करेंगे, छोटे वाले को लेंगे। और अगर अभी यहाँ पे ये छोटा था ना, हमने जो किया था 3 इंटू 4 किया था, 12 आया था, तो हमारा जो नंबर था वो क्या था, बड़ा था, इसलिए हमने क्या लिए, बड़ा वाला लिए। हमने जो सॉल्व किया वो नंबर हमारा क्या था, ये जो दिया हुआ नंबर है वो बड़ा था, इसलिए हम बड़े वाले को ले रहे हैं। तो इस तरह से ये ट्रिक के थ्रू हम 3 डिजिट्स का और 4 डिजिट्स का नंबर्स का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो या इंटरेस्टिंग लगा हो कुछ नई चीज सीखने के लिए, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।